नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा, जिसमें प्राचार्य, तकनीकी निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा और कारखाना निरीक्षक की परीक्षा, जो कि आपकी 10 सितंबर 2023 को संपन्न हुई थी। इसमें 50 सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको हम आज देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको जो भी नया क्वेश्चन मिले तो आपको उनको अच्छी तरह याद रख करें और उनको आप नोट भी करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो हो आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और इसका पेपर का सेट नंबर ए है और आपको लास्ट में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखाई दी जाएगी। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिवंशी राजाओं का अधिकार किस क्षेत्र पर था? तो आंसर होगा त्रिपुरी यानी जबलपुर का क्षेत्र। और आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि आपका अभी 17 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स भी लगा हुआ है और 28 अप्रैल को आपका यानी 2024 में आपका प्रीलिम्स दोबारा फिर लगा हुआ है। तो ये इनके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से देखिए। नेक्स्ट देखिए, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय शाह को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था? आंसर होगा दूसरे का बी, यानी लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। और इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि हीरापुर के राजा जो राजा हृदय शाह हैं, वो कहाँ के राजा थे? तो उस टाइम क्वेश्चन शायद 2019 में आया था। तो ये हीरापुर के राजा थे। तो आप इनकी रियासतों को भी आप याद करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तीसरे का आंसर होगा सी, यानी सेठ कुबनदास के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चौथे का आंसर होगा सी, यानी शिवरी में। आप कमेंट में बता सकते हैं कि किसके नेतृत्व में हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? 5 का आंसर है बी, यानी रस रत्न माला को। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? छठवें का आंसर होगा ए, यानी खरगोन। और यहाँ पर अन्य मेले भी लगते हैं, जैसे नवग्रह का मेला, कालूजी महाराज का मेला, संत सिंगाजी का मेला। ये सभी यहाँ पर आयोजित होते हैं और शहीद मेला भी यहीं पर आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, आप चाहें तो इसका कमेंट में बता सकते हैं कि मेले से संबंधित एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, जो कि आपकी विविध सीरीज के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहु मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था? 7 का आंसर होगा ए, यानी महिपाल के नेतृत्व में। और ये कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट देखिए, अगर ये जनजाति अपने किसके लिए जानी जाती है, यानी कौन से कार्य के लिए ये जानी जाती है? 8 का आंसर होगा डी, यानी लोह शिल्प के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध थे, इनमें से बताना कि ये क्या थे? 9 का आंसर होगा डी, यानी सरोद बाधक। नेक्स्ट देखिए, हीड़ गायन की प्रथा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? 10 का आंसर होगा आयोग के द्वारा सी और डी, यानी मालवा और निमाड़वे प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है? ये आपको बताना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन शायद 2018 या 2019 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको कवर कराया गया है। तो आंसर होगा 11 का सी। देख लेते हैं। सबसे पहले बीजागढ़ की पहाड़ी यानी पश्चिमी सतपुड़ा समूह श्रृंखला में बताना है। तो बीजागढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़, फिर बड़वानी, फिर असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, इस टाइप से पूछा गया है। और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी भी में एग्जाम हुआ था। तो यहीं से इस टाइप का क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह से याद रखिए। नेक्स्ट देखिए,
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं? 12 का आंसर होगा बी, यानी 25.14% पर। नेक्स्ट है, वैनगंगा नदी अववाहि क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अववाहि तंत्र का हिस्सा है? 13 का आंसर होगा गोदावरी अववाहि तंत्र का। नेक्स्ट, कथन और कारण में से बताना है कि कौन सा सही है। 14 का आंसर होगा ए। देख लेते हैं। ए यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो देखते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं, यानी पश्चिमी उत्तर क्षेत्र पर मुख्यतः कटीले और अर्धशुष्क कटीले और वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पश्चिम उत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र का है। नेक्स्ट देखिए, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नांकित में से किस वर्ग में आता है? आंसर होगा बी, यानी अति तापीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अतिशोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? आंसर होगा 16 का डी, यानी मालवा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, मुरैना जिला में फैला केलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है? 17 का आंसर होगा सी, यानी चूना पत्थर के लिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? 18 का आंसर होगा बी, यानी बैतूल में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोट्स में आपको इसको मिलान करना है। तो 19 का आंसर देखते हैं। 19 का आंसर होगा सी। देख लेते हैं। सी, बाण सागर परियोजना जो सोन नदी पर है, और नेक्स्ट इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर, और सम्राट अशोक सागर परियोजना आपकी हलाली, और संजय सरोवर तो वैनगंगा पर। आंसर होगा सी। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहा है तो वो प्रीवियस पेपर को अनिवार्य रूप से जरूर देखिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से आपसे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो उनको आप अच्छी तरह से देखें। प्लेलिस्ट आपकी अलग से बना दी गई है जिसमें सभी 2012 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस पेपर को कवर किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नांकित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 20 का आंसर होगा ए, यानी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की परियोजना। नेक्स्ट देखिए, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? 21 का आंसर होगा ए, यानी 15% से अधिक नहीं होगी। आप इस संविधान संशोधन को याद रखिए। कभी कभी स्टेटमेंट में ए दिया जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। 91वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है? 22 का आंसर होगा सी, यानी 25 वर्ष। और मध्य प्रदेश क्या है, सभी राज्य की विधानसभा के लिए यही आयु है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था? 23 का आंसर होगा सी, यानी 10वीं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 24 का आंसर होगा बी, यानी 24 अक्टूबर 1972 को। नेक्स्ट है, कारखाना या कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए जाते हैं? इस कूट में से आपको आंसर बताना है। 25 का आंसर होगा ए, यानी देख लेते हैं केवल एक, यानी सीमेंट के पास। नेक्स्ट देखिए,
निम्न में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है? 26 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, है और नहीं, इन पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। यदि आप नहीं को है समझेंगे तो आप नरसिंहपुर लगा के आ जाएंगे, जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, 2019 से 21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 27 का आंसर होगा बी, यानी 41.30%। और इस टाइप के डेटा के लिए आप कहीं अलग से नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि आपकी जो पेपर 2 है और जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक है मेंस के लिए, उसमें आप इन डेटा को यूज करेंगे तो आपका नंबर और बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? इस टाइप के कथन पूछे जाते हैं और आप उनको अच्छी तरह से नोट करते जाइए और याद भी करते जाइए। तो 28 का आंसर होगा बी, यानी एक कथन है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? तो 29 का आंसर होगा बी, यानी इंदौर में। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा योग में सही सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 30 का आंसर होगा डी, यानी डी सही सम्मिलित नहीं है। तो राज्य और जनसंख्या घनत्व, तो देख आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2001 के अनुसार। तो देख लेते हैं, डी सम्मिलित नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 903, मध्य प्रदेश का 196 और छत्तीसगढ़ का 154, ये 2001 के अनुसार है। आपको तो सिर्फ 2011 के अनुसार याद रखिए, ये तो कभी कभी कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 31 का आंसर होगा ई, यानी डेनिस फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन दो देशों से संबंधित था, यानी संबंधित है? 32 का आंसर होगा बी, यानी अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। नेक्स्ट है, महिला कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? 33 का आंसर होगा डी, यानी उमा कोलकाता ने। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप यानी पुरुष में का खिताब किस राज्य ने जीता है? 34 का आंसर होगा ई, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 की रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है, यानी भारत का कौन सा स्थान है? 35 का आंसर होगा बी, यानी 99वां स्थान है। नेक्स्ट देखिए, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई थी? 36 का आंसर होगा ए, यानी हरदा जिले से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? 37 का आंसर होगा तेलंगाना में। 37 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इनको छोड़ सकते हैं, इसको डिलीट किया गया है। नेक्स्ट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? 39 का आंसर होगा सी, यानी इंदौर में। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन कौन थे, यानी कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो एक तो थे सूरीनाम के, और आप दूसरा बता सकते हैं और कौन थे। और इसी टाइम पे 26 जनवरी के समय पे, गणतंत्र दिवस के समय पे, एक राष्ट्रपति आए थे मिस्र के, अल मोहम्मद अल सीसी। आप इनको भी याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी की फेवरेट हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 40 का आंसर होगा ए, यानी उज्जैन में। और उज्जैन में ही विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी भी बनाई जा रही है, और उज्जैन में ही एशिया का पहला रोबोट कंट्रोल वेधशाला भी, यानी लेबोरेटरी बनाई जा रही है। तो आप इनको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरफेस रिपीटर का उपयोग ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? 41 का आंसर होगा बी, फिजिकल लेयर पर।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? 42 का आंसर होगा डी, यानी काउंटिंग सॉर्ट। आंसर होगा डी। और अब इस टाइप के क्वेश्चन को अलग से याद लिख लीजिए और इनको याद कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये कठिन है और आसान नहीं है, तो आपके गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? 43 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो देख लेते हैं, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्था का ढांचा और आईसीटी साक्षर नागरिकता। नेक्स्ट है, ई प्रोक्योरमेंट किसका उदाहरण है? 44 का आंसर होगा ए बी सी। ए, बी और सी आयोग के द्वारा इन तीनों को सही माना गया है। तो G2G, G2C और G2B आंसर होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो 45 का आंसर होगा बी, यानी वेब ब्राउज़र। HTML यानी जैसी कोई वेबसाइट होती है तो HTML में कोडिंग के द्वारा कोड करके बनाई जाती है और वेब ब्राउज़र उसको आप ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMTP, कभी कभी इसका ही फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखें। तो क्वेश्चन बताना है कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP पोर्ट नंबर कितने पर संचालित होता है? 46 का आंसर होगा सी, यानी 25 नंबर पर। तो आप इन दोनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन, लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। 47 का आंसर होगा पी और सी, आयोग के द्वारा ये दोनों माने गए हैं, बी और सी। तो B2C और C2C। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? 48 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, मैन इन द मिडल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? 49 का आंसर होगा ए, बी और सी। ए, बी और सी। तो देख लेते हैं, RSA एल्गोरिदम और डिफी-हेलमैन एल्गोरिदम। तो आंसर होगा तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए, हालांकि इसका आंसर सी भी होता तब भी सही होता, लेकिन आयोग ने तीनों को सही माना है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है? तो 50 का आंसर होगा बी और सी। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च और हिल क्लाइंबिंग सर्च से। तो चलिए, इस प्रकार 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको मिला सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। ये सभी एग्ज़ाम हुई थी, जिसमें एक कॉमन GS का पेपर होता है और इसके अलावा जो स्पेशल होती है वो पार्ट अलग होता है। तो इसका GS का पेपर है और इसकी ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है, जो कि आपकी 10 सितंबर को संपन्न हुई थी। तो इसकी आप आंसर की भी देख लीजिए। ये आपकी ऑफिशियल आंसर की है। पेपर का सेट नंबर ए था, तो ये पेपर की सीरीज ए दी है और यहाँ पर इसके आंसर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से इनको मिला सकते हैं। तो ये यहाँ तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।